जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्तिक स्नान उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इस पूरी वीडियो में जानेंगे। शास्त्रों में कार्तिक महीने का विशेष महत्व बताया गया है। स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने शब्दों में कहा है कि महीनों में कार्तिक और तीर्थों में बद्रिकाश्रम तीर्थ सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे शास्त्रों में भी कार्तिक के संबंध में कहा गया है कि न कार्तिक समो मासे न कृतेन समम युगम न वेद सदृश्यम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम, अर्थात कार्तिक के समान कोई दूसरा मास नहीं है, जैसे कि कृतयुग सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ स्थान नहीं है। शास्त्रों में 12 महीनों में सबसे पवित्र महीना कार्तिक महीना कहा गया है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। मान्यता है कि कार्तिक महीने में किया गया धार्मिक कार्य अनंत गुना फल अक्षय फल के रूप में प्राप्त होता है। इसी महीने में अधिकतम व्रत त्योहार पड़ते हैं, जिनमें की दीपावली सबसे प्रमुख त्योहार है। इसी महीने में शिवनंदन कार्तिकेय जी ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस महीने का नाम कार्तिक मास पड़ा, जो विजय दिलाने वाला है। इस महीने में की गई थोड़ी सी भी पूजा पाठ का कई गुना अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है तथा उपासना व्रत नियम करने पर भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कार्तिक महीने में भगवान बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ का फल मिलता है। हर साल अश्विन माह के बाद कार्तिक मास की शुरुआत होती है। साल 2022 में 10 अक्टूबर 2022 से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है, जो कि 8 नवंबर 2022 तक चलेगा। परंतु कार्तिक स्नान अश्विन माह के पूर्णिमा से स्नान प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक महीने की पूर्णिमा तक यह स्नान 1 महीने तक किया जाता है। तो जो भी कार्तिक स्नान करेंगे वो 9 अक्टूबर से प्रारंभ करके 8 नवंबर तक स्नान करेंगे। इसके बाद में फिर मार्गशीर्ष महीना आरंभ हो जाएगा। इस पूरे 1 महीने में सूर्योदय के पूर्व अर्थात तारों की छांव में ही स्नान करना सर्वोत्तम माना जाता है। कार्तिक महीने में सूर्योदय के पूर्व या तारों की छांव में किसी भी पवित्र नदी, गंगा, यमुना आदि में स्नान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। किंतु यदि नदी की उपलब्धता आजकल के इस दौर में नहीं है तो उस समय आप अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करके भी गंगा स्नान के जितना ही पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। गंगा जल को भगवान विष्णु जी के चरणों का स्पर्श कराकर गंगा स्नान करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, इसलिए आप इस तरह से स्नान कर सकते हैं। कार्तिक स्नान कुंवारी कन्याएं, महिलाएं, शादीशुदा, बच्चे, बूढ़े सभी कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही यह स्नान करना चाहिए। इस महीने में भगवान दामोदर अर्थात भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की पूजा में तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं, इससे शरीर निरोगी बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही सबसे पहले सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है। सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए लोटे में जल, लाल चंदन, लाल पुष्प, थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। उस समय सूर्य नहीं निकले हुए होते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ सूर्य भगवान को मानकर उनको जल अर्पित करके फिर तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी में दीपक जलाएं, अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और फिर तुलसी के पास बैठकर कार्तिक महीने का महात्म्य पढ़ें, कथा पढ़ें और आरती करें। कार्तिक के पूरे महीने में सूर्य देव को जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में विशेषतः राधा कृष्ण जी, तुलसी जी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही कई तरह के पेड़ों की भी पूजा की जाती है, जिसमें पीपल, आंवला, नीम के वृक्ष हैं। शिव जी, कार्तिकेय जी, सूर्य देव जी की पूजा की जाती है। कार्तिक के महीने में प्रतिदिन भगवान विष्णु जी को, तुलसी को और सूर्य देव को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए तथा सभी देवताओं की परिक्रमा भी अवश्य ही करनी चाहिए। और सायंकाल में भगवान व तुलसी जी की पूजा कर उन्हें दीप अवश्य प्रज्वलित करके दीपदान करना चाहिए। कार्तिक के समय स्नान करने के बाद जब आप तुलसी जी की पूजा करें तो उस समय कथा भी अवश्य ही पढ़नी चाहिए।
क्योंकि कार्तिक के समय भगवान विष्णु ने देवताओं को जलंधर नामक राक्षस से मुक्ति दिलाई थी और साथ ही मत्स्य का रूप धरकर वेदों की रक्षा की थी। इस प्रकार कार्तिक में कई कथाएं प्रचलित हैं। उन सभी कथाओं को, आरती को, भगवान विष्णु जी के नामों को, विष्णु सहस्त्र नाम को, इस प्रकार से सभी पवित्र पुस्तकों को, गीता का पाठ हमें इस समय पर अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि कुछ भी ना कर सके तो दीपदान तो अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप स्नान पूरे महीने कार्तिक में सुबह स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो जब आप उठते हैं उस समय स्नान कर लें और उसके बाद आप दीपदान पूरे कार्तिक के महीने में अवश्य ही करें। किसी भी मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष, तुलसी जी में, आंवले के वृक्ष में या चौराहे पर भी कई लोग दीपदान करते हैं। तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य को अनंत पुण्य का फल प्राप्त होता है। किसी जलाशय या नदी, सरोवर, पवित्र स्थानों के वहाँ पर भी दीपदान करना चाहिए। और एक दीपक खुले स्थान पर आकाश के समीप आकाश दीपदान का भी बहुत अधिक कार्तिक के महीने में महत्व बताया गया है। तो शास्त्रों के अनुसार आकाश दीप भी अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे कि सीधा वह भगवान से कनेक्ट होता है। तो उस दीप को भी अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। कार्तिक के महीने में दान का भी विशेष महत्व है। तो पूरे महीने गरीबों, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इन दिनों में तुलसी दान, तुलसी विवाह, अन्नदान, गाय दान, आंवले के पौधे के दान का भी बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का बहुत अधिक महत्व है। तो इस तरह से दान पुण्य अपनी श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। कार्तिक के पूरे महीने में भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के मंत्रों को जापना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता का पाठ करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए। सभी पवित्र पुस्तकें इस कार्तिक के महीने में अवश्य ही पढ़नी चाहिए, जिसका पुण्य फल प्राप्त होता है। अर्थात पूरे महीने भगवान का स्मरण भजन करते रहना चाहिए। कार्तिक के महीने में जहाँ तक संभव हो भूमि पर शयन करना चाहिए। पूरे एक महीने का जो भी व्रत रख रहे हैं उनको तो कम से कम भूमि पर शयन करना ही चाहिए। कार्तिक के महीने में मन में सात्विक प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन, वचन और कर्मों से पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो केवल पवित्रता के माध्यम से पवित्र व्रत रखकर भी आप कार्तिक महीने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में जितना हो सके मंत्रों का जाप करना चाहिए। जाप इस महीने में अगर किया जाता है तो उसका अनंत गुना अक्षय फल प्राप्त होता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का स्मरण इस महीने में करते रहना चाहिए। अब जान लेते हैं कार्तिक के महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम एक महीने का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। कार्तिक के महीने में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ रहना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ही आवश्यक सिद्ध हो। दाल का इस महीने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में दाल खाना सही नहीं होता है। खासकर मसूर की दाल को इस महीने में नहीं खाना चाहिए। मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार से हिंसक प्रवृत्ति, हिंसा न करते हुए पवित्रता का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। अगर मांस, मदिरा का सेवन किया जाता है तो व्यक्ति के समस्त पुण्य इस महीने में नष्ट हो जाते हैं। निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में अपने मन को शांत रखना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। कार्तिक के पूरे महीने में शरीर पर तेल की मालिश वर्जित है, परंतु सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल लगाना बताया गया है। वैसे आप हल्का सा तेल लगा सकते हैं, लेकिन तेल को मसलना नहीं है, मालिश पूरे शरीर पर नहीं करनी है। यह शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ, फलदायी और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला महीना है। तो इस महीने में अखंड दीपक जलाने का भी महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि पूरे महीने भगवान विष्णु के सामने अखंड घी का दिया प्रज्वलित करें। वह संभव ना हो तो शाम और सुबह तो दीपक प्रज्वलित करना ही चाहिए। कार्तिक के महीने में ये कार्य तो अवश्य ही आपको करने चाहिए कि घी का दिया आपको सुबह शाम प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के सामने, तुलसी के सामने, अपने घर की चौखट पर, चौराहे पर और खुले आकाश में आकाशदीप आपको करना चाहिए। यह व्रत जो भी रखते हैं उन्हें पूरा एक महीना फलाहार करना चाहिए। फलाहार नहीं कर सकते हैं तो एक समय पर शुद्ध सात्विक भोजन नमक के साथ खा सकते हैं। और जो व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो प्याज लहसुन तो इस महीने में त्याग देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और इस व्रत को करने पर
इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत तभी संपूर्ण होता है जब उसका उद्यापन भी किया जाता है। तो उद्यापन में 5 ब्राह्मणों को सीधा निकालकर, सामग्री देकर, सुराई देकर इस तरह से व्रत को पूर्ण किया जा सकता है। परंतु अगर इतने ब्राह्मणों को नहीं कर सकते हैं तो केवल एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करा के वस्त्र देकर भी उद्यापन किया जा सकता है। घर की किसी भी बुजुर्ग महिला, सासू जी को वस्त्र दान कर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए, तो यह सबसे सर्वोत्तम होता है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना पूरे कार्तिक मास में सबसे सर्वोत्तम होता है, पूजा पाठ करना। परंतु कार्तिक महीने में भी रविवार के दिन तुलसी के पौधे को और पीपल के वृक्ष को नहीं छूना चाहिए। मानसिक रूप से ही उनकी पूजा पाठ करना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी कारण से कार्तिक महीने का व्रत बीच में छूट जाता है या स्नान करना तबीयत खराब की वजह से रह जाता है, तो उसके दोष को दूर करने के लिए कार्तिक मास की त्रयोदशी से यह व्रत त्रिकार्तिक व्रत प्रारंभ होता है, जो कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को विधिवत व्रत रखें जैसे पहले रखते थे, और सूर्योदय के पूर्व ही स्नान करें। इस प्रकार से तुलसी जी की, विष्णु जी की, सूर्य आदि देवताओं की पूजा पाठ करें, दीपदान करें, जप करें, और फिर इस प्रकार से पूरा अपना कार्तिक मास का व्रत संपूर्ण करें। भोजन आपको एक ही समय करना है और फिर जलाशय में जाकर आपको दान करना है, वहाँ पर स्नान करना है। तो इस तरह से आप वो 3 दिन करें, दीपदान करें वहाँ पर, तो फिर कार्तिक मास के पूरे व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। कार्तिक महीने में ये व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य जो कुछ भी किया जाता है वह सब अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। हमारे स्कंद पुराण में भी बताया गया है, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक मास सभी मासों में सबसे श्रेष्ठ है, दुर्लभ है। अपनी अपनी लेकिन फिर भी श्रद्धा और भक्ति अलग अलग होती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, जिससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और स्वयं आप भी स्वस्थ होते हैं। तो उसी प्रकार से आपको व्रत रखने चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। इस प्रकार से सात्विक भाव रख कर भी भगवान की भक्ति की जा सकती है और कल्याण प्राप्त किया जा सकता है, अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत कार्तिक महीने की, कार्तिक मास की शुभकामनाएं। मंगलमय सभी का पूरा कार्तिक महीना आ जाए, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।